हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार सिंह और आज हम चैप्टर 10 के दूसरे पार्ट में आज हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स विच रिलेटेड फ्रॉम द पास्ट, यानी जो ऐसे चीज़ें जो पास्ट से रिलेटेड हैं, यानी जो बीते समय उसके मदद करते हैं हमारे हिस्ट्री में। तो इसके जो मेन पार्ट है जैसे मॉन्यूमेंट्स एंड पिक्चर। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स फ्रॉम पास्ट आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। जो भी पुराने समय की जो बिल्डिंग्स हैं जैसे ताजमहल, मीनाक्षी मंदिर एंड लाल किला एंड देयर आर मेनी फोर्ट्स आर विच रिलेटेड फ्रॉम एंशियंट टाइम। दीज आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। मॉन्यूमेंट्स कैन टेल अस अ लॉट अबाउट पीपल हु बिल्ट देम। यानी जो इसको मॉन्यूमेंट्स को जिसने भी बनवाया वो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है कि जैसे इसको बनाने में क्या क्या सामग्री हुई, इसके बनाने में इसको किसने बनवाया और कब बनवाया, साथ ही साथ इसमें बनवाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। हैंस दे आर आल्सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए ये क्या है? हमारे सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, हमारे इतिहास के स्रोत हैं। वी स्टिल नो वेरी लिटिल अबाउट एंशियंट हिस्ट्री। हम एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या कारण है कि कम जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट आर स्टिल कैरिंग आउट वर्क वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पूरे देश में खोजने का काम कर रहे हैं ताकि जो है हमें पूरे प्राचीन भारत के बारे में, एंशियंट टाइम के बारे में हमें अच्छे से जानकारी मिल सके। For example, recently they have founded many ancient objects under the ground of famous पुराना किला एरिया ऑफ दिल्ली। जैसा कि उन्होंने पुराने किला से बहुत सारे ऑब्जेक्ट उन्होंने प्राप्त किया, तो इससे हमें पता चलता है कि वो उस समय के लोगों का क्या है। अब यहाँ पर देखिए दो मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं एंशियंट टाइम के। एक यहाँ पर है सोर टेम्पल महाबलीपुरम और दूसरा आपको तो पता ही है कौन सा है, ताजमहल है। ओके, सोर मंदिर जो है वो 10th सेंचुरी का बनवाया गया है, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया है। और ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ये दोनों पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आपको देख करके ये आश्चर्य होगा कि दोनों जो है किस तरह से बनवाए गए हैं। ये देख करके ये जो सोर मंदिर है ये पहाड़ को काट करके बनवाया गया है, जबकि ताजमहल को किससे बनवाया गया है? वाइट स्टोन से बनवाया गया है। पिक्चर्स कैन डिफरेंट काइंड्स। दूसरा जो सोर्स है वो पिक्चर्स होते हैं। इन अर्लियर टाइम पिक्चर वेयर मेनली हैंड ड्रॉन। पुराने समय में मशीनें नहीं होती थी तो लोग पिक्चर किससे बनाते थे? तस्वीरें किससे बनाते थे? हाथ से बनाते थे। आफ्टर फोटोग्राफी वॉज इन्वेंटेड पिक्चर वेयर आल्सो टेकन विथ हेल्प ऑफ कैमरा। जब फ़ोटोग्राफी का इन्वेंशन हो गया तो लोग कैमरे से फ़ोटो लेना शुरू किया और वो फ़ोटो आज भी जो है हमारे लिए एक सोर्स का काम करता है। जैसे अगर आपके घर में कोई पुराने समय की फ़ोटो होगी तो आप देखेंगे उस समय के लोगों का जो रहन सहन है वो पता चलता है। साथ ही साथ अगर आसपास के कुछ सीनरी का फ़ोटो आता है तो उस समय के सिचुएशन का पता चलता है। जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, कहाँ का ये पिक्चर है? दिस इज़ पिक्चर ऑफ सिटी ऑफ कोलकाता। आज कोलकाता में जाइए तो ये आपको खाली जगह नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये कोलकाता कितने साल पुराना है? 150 ईयर्स एगो, यानी 150 साल पहले का कोलकाता है, जहाँ पर आप खाली जगह देख रहे हैं, बहुत कम भीड़ है। लेकिन आज कोलकाता इंडिया का एक बड़ा शहर भी है। तो इस तरह से हम फ़ोटो से पता चल जाता है कि 150 साल पहले कोलकाता कैसा था। Hence both painting and photographs can be source of history। इस तरह से हम देखेंगे कि पेंटिंग और फोटोग्राफ्स दोनों जो है हमारे लिए
सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं टाइम लाइन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइम लाइन। टाइम लाइन क्या होता है आइए देखते हैं। वी स्टडी द पास्ट विथ हेल्प ऑफ टाइम लाइन। हम हिस्ट्री को किससे पढ़ते हैं? टाइम लाइन की मदद से पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं जाना हो, सपोज करिए हमें कहीं जाना हो, तो हम जो रास्ता सूटेबल होता है, सीधा रास्ता जाता है, उसी पर चलते हैं, ना कि हम इधर उधर जाते हैं ताकि हमें इधर उधर भटकने का मदद मिल सके। वैसे ही अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो डेट वाइज पढ़ते हैं, और ये डेट वाइज जो होता है वो इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम लाइन बोलते हैं। टाइम लाइन की मदद से क्या होता है कि हिस्ट्री में हमें पढ़ने में आसानी होती है और आसानी से समझ में आ जाता है। घटनाओं को हम आसानी से एक सीरियल में हम बता सकते हैं। When events are arranged in order of dates, यानी जो भी घटनाएं हैं उसको हम डेट्स में अरेंज कर देते हैं। In which they happened, यानी जब वो घटनाएं घटित हुई तो उसको हम अरेंज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? टाइम लाइन हो जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, भारत कब आज़ाद हुआ? 1957। और भारत का संविधान कब बना? तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो हम 1950 को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पहले हम 1947 को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उसी को अरेंज करते हुए हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं टाइम लाइन। ए टाइम लाइन हेल्प us understand what happened after and what happened before a certain time। टाइमलाइन क्या करता है कि उससे हमें ये पता चलता है कि उसके पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, दोनों के बारे में हमें आसानी से पता चल जाता है। लुक एट द टाइमलाइन गिवन बिलो, इट्स रिया टाइमलाइन। यहाँ पर आप एक टाइमलाइन देखिए, जो एक रिया की टाइमलाइन बनाई गई है, उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। इसका रिया का जो है टाइमलाइन आपको आसानी से समझने में मदद मिलेगा। जैसे कि 2007 में रिया वॉज बॉर्न, यानी 2007 में वो रिया पैदा हुई। 2008 में वो चूँकि छोटी बच्ची थी तो उसने कुछ नहीं किया। 2009 में रिया की एक सिस्टर पैदा हुई, रिया सिस्टर वॉज बॉर्न। 2010 में कुछ नहीं हुआ। 2011 में रिया ज्वाइन स्कूल, 2011 में उसने स्कूल ज्वाइन किया। और 2012 में उसका दांत टूट गया, और फिर 2014 में उसने बाइसिकल चलाना सीख लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि डेट वाइज 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, इस तरह से हम देखेंगे कि ये डेट वाइज अरेंज करने से हमें क्या मिल जाता है? टाइमलाइन मिल जाता है। और इसी टाइमलाइन की मदद से हमें किसी के बारे में जानने में आसानी होती है। एज यू सी, रिया वॉज बॉर्न इन ईयर 2007, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2007 में पैदा हुई। एंड सी लर्न राइड बाइसिकल इन 2014, और उसने साइकिल चलाना कब सीखा? 2014 में। When she was 7 years old, यानी वो कितने साल बाद साइकिल चलाना सीखा? अपने पैदा होने के कितने साल बाद साइकिल चलाना सीखा? तो आपको आंसर टाइमलाइन से मदद चल जाएगा कि 2007 में जब वो पैदा हुई तो कितने साल बाद? 7 साल बाद 7 साल बाद वो चलाना सीख गए। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन लुकिंग एट द टाइमलाइन? वाज रिया सिस्टर बॉर्न बिफोर आफ्टर रिया? अब टाइमलाइन की मदद से बताइए कि रिया की सिस्टर जो है रिया से पहले पैदा हुई कि रिया के बाद से पैदा हुई? तो आप यहाँ पर देखिए, तो रिया की सिस्टर जो वो 2009 में पैदा हुई और रिया जो है 2007 में पैदा हुई। तो उसकी छोटी सिस्टर कौन है? रिया, जो 2009 में पैदा हुई। हाउ ओल्ड रिया व्हेन लास्ट हर टूथ? यानी वो कितने साल की थी जब वो उसने अपना दांत तोड़ लिया? तो आप इस टाइमलाइन की मदद से आप देख सकते हैं 2007 में पैदा हुई, 2009 में रिया की बर्थ हुई और 2012 में उसने अपना दांत तोड़ लिया। तो 1 2 3 4 5
6 यानी 6वें साल में उसका दांत टूट गया। ओके। व्हेन डिड रिया ज्वाइन स्कूल, कितने साल बाद उसने स्कूल ज्वाइन किया, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 यानी 5वें साल उसने स्कूल जाना शुरू किया। ह्यूमन हिस्ट्री इज सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर, वैसे ही अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन का हिस्ट्री है वो हज़ारों साल पुराना है, जिसको हम बिना टाइमलाइन के मदद से नहीं पढ़ सकते। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, और इसी टाइमलाइन को हम 2 पीरियड में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन ईयर ऑफ जीसस बर्थ। और जैसे कि जीसस ऑफ बर्थ यानी जीसस की जन्म को हम एक टाइमलाइन के हिसाब से लेते हैं। द पीरियड बिफोर बर्थ इज क्राइस्ट एंड पीरियड आफ्टर द क्राइस्ट, यानी 2 तरह का होता है कि जन्म से पहले का जो बर्थडे होता है और जो दिन होता है साल होता है, और जन्म के बाद का जो होता है, तो वो दोनों हम साल एक टाइमलाइन में मदद लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर टाइमलाइन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।